श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हरतालिका शिव महापुराण कथा गुड़गांव सेक्टर 70 हरियाणा में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को हरतालिका तीज है और इस दिन करने वाले विशेष उपाय के बारे में भी आज वीडियो में बात करेंगे। 4 सितंबर 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। इस तरह की परीक्षा शिव लेते हैं और हमने आपको पहले भी कहा है कि परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना आपका काम है और आपको विश्वास रखना है कि शंकर मेरे साथ है तो चिंता किस बात की। हर परीक्षा में आपको सफलता देखने को ही मिलेगी। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगामी कथा की जानकारी दी। 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में ये कथा होगी। ये कथा ना पंडाल में होगी ना ही यूट्यूब टीवी पर आएगी। कथा टीवी पर भी नहीं आएगी क्योंकि छोटी सी अग्रवाल धर्मशाला है और वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। इसीलिए ये कथा गुरुजी पिछले 25 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में ये कथा होती है। इसके बाद जो कथा होगी वो होगी 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो कि कांटा धर्मतरी छत्तीसगढ़ में होगी। ये कथा आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो नंदगांव नासिक में होगी। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। इस कथा का आनंद भी आप कथा पंडाल में बैठकर ले सकते हैं और यूट्यूब और टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि क्या आप काशी में रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं, केदारनाथ में रहते हैं, बाबा धाम में रहते हैं। इस पर भोलेनाथ ने उत्तर दिया, जो अपने मन को पवित्र करके मुझे दिल से आमंत्रण देता है और जो दिल से 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करता है उसके देह में सदा में विराजमान रहता हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक प्रश्न किया, पैर छूने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छे कर्म करने से? किसी का दिल छूने पर ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। दिल छूने से तात्पर्य यह है कि किसी की मुसीबत में उसकी मदद करना, भूखे को भोजन कराना, बीमार को दवा दिलाना। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विपिन शर्मा जी पत्र लेकर आए। हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कोई भी माता जी को एडमिट नहीं कर रहा था। हमने इस कथा के जजमान से निवेदन किया कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके और कोई हमें ले नहीं रहा है। 15 मिनट के बाद हमें मैसेज आया कि आपकी माताजी को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए, इनका इलाज यहाँ पर हो जाएगा। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह पहली कथा होगी जहाँ पर जजमान दूसरे के मकान में रह रहे हैं। जजमान ने कुबेर भंडारी और हमारे लिए पूरा घर खाली कर दिया है जिसमें हमारे साथ आए हुए पंडित जी भी रुक सके। गुरुजी ने कहा, हमारे साथ कई पंडित साथ में लेकर चलते हैं और अन्य लोग चलते हैं। उनके लिए जजमान के घर के सभी लोगों ने, बहुओं ने पूरे घर को खाली करके हमारे लिए व्यवस्थित कर दिया है। लोग होटल में रुकवा देते हैं पर खुद का घर खाली करके रुकने वाला ये पहला जजमान हमने देखा है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पति अगर गुस्सा हो रहा है, क्रोध कर रहा है और पत्नी मौन हो जाए, इसमें जीत पत्नी की होती है। पत्नी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है और पति मौन हो जाए तो इसमें पति की जीत होती है और अगर आपके पास मौन है तो क्रोध आपसे दूर चला जाता है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे पति के मुंह में छाला हो गया, खूब दवाइयाँ करी पर वो ठीक ही नहीं हुआ। छाला बहुत दिक्कत देने लगा, खाने पीने में भी बहुत दिक्कत होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पति के मुख से मांस का टुकड़ा निकाल कर उसे टेस्टिंग के लिए भेजेंगे
और बड़ी बीमारी होने की चांसेस है। आप कहते हैं ना, जब विपत्ति आती है तब शिव की याद आती है। वो शिव महापुराण कथा याद आ गई। पहले एक बार मैंने आपकी कथा सुनी थी, फिर क्या मैंने शिव मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्तर चढ़ाना शुरू किया और पति को बेलपत्तर पीस के खिला देती। और कोई रिश्तेदार सीहोर जा रहा था, उससे मैंने रुद्राक्ष बुलवाकर रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा उन्हें दे देती। शुरू में पानी पीने में दिक्कत हो रही थी और 22 दिन में बाबा ने मेरे पति को ठीक कर दिया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि छाला ठीक हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी को पता होगा भगवान शंकर के नेत्र रुद्राक्ष से उत्पन्न हुए हैं और भगवान शंकर के असुर से अंधकासुर भी उत्पन्न हुआ है और भगवान शंकर के क्रोध की अग्नि आंसू से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई है और अंधकासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रागट्य किया गया। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रवि जी पत्र लेकर आए। 2020 से मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर को दिखाया तो 2 महीने तक मैं ठीक रहा। उसके बाद फिर से मेरी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो इस बार डॉक्टर ने लीवर और किडनी में भी समस्या बता दी। मैंने सभी डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने लीवर को इतना डैमेज बता दिया कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते। इस बीमारी में मेरे लगभग 20 लाख रुपए खर्च हो गए, पर सुधार नहीं आया। मुझे देखने आस पड़ोस के लोग आने लगे क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। एक पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। चौथा पशुपतिनाथ का व्रत हुआ था, उस दिन मेरे शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी, पर फिर भी मेरी बेटी ने 5वां सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल मुझे दे देती, बेलपत्र मुझे लाकर दे देती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। केवल एक दिन की मैंने रेवड़ी की कथा सुनी कथा पंडाल में बैठकर और उस दिन के बाद आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज के दिन जब हम फुलेरा को मंदिर में बांधते हैं तो आपने उस फुलेरा के दर्शन किए होंगे जिसमें चारों तरफ फूल की मालाएं लटकती रहती है। और अगर आपके यहाँ फुलेरा या फिर हरतालिका तीज नहीं भी मनाई जाती तो भी अगर आप समर्थवान हो तो भोलेनाथ के मंदिर में फुलेरा जरूर लगाए। शिव पुराण की कथा कहती है, मनुष्य की देह से कई पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। दैनिक कर्म करते समय भी आपसे कई प्रकार के पाप हो जाते हैं जो कि रोज आपसे होते हैं। जो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा दर्शन करने मात्र से आपके वो सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुधा जी पत्र लेकर आई। हमारे यहाँ संतान सुख नहीं था। परिवार के लोग खूब ताना देते और मुझे बांझ तक कहते थे। इसके घर में संतान नहीं है। मैंने 21 साल तक संतान का इंतजार किया पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे पड़ोस में एक माताजी रहती थी जिन्होंने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने को कहा, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए खाने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और 21 वर्षों के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केतकी के पुष्प को बहुत अहंकार आ गया था क्योंकि वो भोलेनाथ के सर पे हमेशा चढ़ा रहता था। उसने गंगा से भी कहा कि तुम्हारे जल में जो अमृत तत्व है वो मेरा है। केतकी के पुष्प ने यह भी कहा कि शंकर भगवान के तेज पुंज से जो इतना प्रकाश आ रहा है वो भी मेरा है। शंकर भगवान ने सुन लिया और आप सभी जानते हैं कि केतकी के पुष्प भोलेनाथ पर शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता, यहाँ तक कि केतकी का फूल वर्जित है। भूलकर भी कभी आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 6 सितंबर 2024 हरतालिका तीज का दिन है और हरतालिका तीज के दिन करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ विधान बताए हैं जो केवल हरतालिका तीज के दिन ही किया जाता है। किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है। ये 5 पत्ती अलग अलग वृक्ष की होनी चाहिए। आप किसी भी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। केवल तुलसी,
और केतकी के वृक्ष की पत्ती ना लें, क्योंकि ये दोनों शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती, जिसमें से तुलसी साल में केवल एक बार बैकुंठ चतुर्थी के दिन ही शिवलिंग पर समर्पित की जाती है। 5 पत्ती आपको एक साथ लेनी है। आप किसी भी वृक्ष की 5 अलग अलग पत्ती ले लें, यानी कि आपको 5 अलग वृक्ष की एक एक पत्ती लेनी है। 5 वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है। हाथ में लेकर फुलेरा को छुआकर शिवलिंग पर एक साथ पांचों पत्ती को समर्पित करना है। कोई भी कामना हो, अपनी कामना बोलकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप पहले आपने 5 पत्ती हाथ में ली, उसके बाद आपने फुलेरा को 5 पत्ती को एक साथ छुआया फुलेरा में। उसके बाद आपने वैसे के वैसे शिवलिंग पर आपकी जो कामना है वो बोलते हुए चढ़ा देना है। ये विधान आपको जब फुलेरा बन जाता है शाम को, यानी कि प्रदोष काल से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक आप कभी भी हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने और अन्य विधान बताए हैं जो हरतालिका तीज के दिन करने होते हैं। उसका वीडियो बना दिया गया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, जिससे कि आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो दिखाई देगा, जिससे आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, ज़रा भी इम्पोर्टेंट लगा हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।